Good morning, student. Welcome to ABN online classes. I am Neeraj, your account teacher. Today we will discuss new question in accounting equations. कल तक हमने जो क्वेश्चंस स्टडी किया था वो फिफ्थ और सिक्स्थ स्टडी कर चुके हैं. जो वीडियो कल टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण सेंड नहीं हो पाया, तो कल जो फिफ्थ क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसको वीडियो मैं आज आपको सेंड कर दूंगा. प्लस सिक्स क्वेश्चन को मैंने डिस्क्राइब कर दिया था कि कैसा क्या ऐड करना है, कैसे किधर इसको एसेट्स में किधर इसको लायबिलिटीज में शो करना है, तो सारा मैं डिस्क्राइब कर चुका था. तो आपको फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन जो क्लास लिया उसको तो पता है, जिसने बाइक में क्लास नहीं ली तो वो ऑनलाइन का जो आज वीडियो है वो सेंड हो जाएगा. तो उसमें फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व है और सिक्स क्वेश्चन डिस्क्राइब है, आप उसको देख लेना. आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7. तो देखो क्वेश्चन नंबर 7. जिसके पास बुक्स नहीं है उसको मैं क्वेश्चन नंबर 7 की पिक सेंड कर रहा हूँ ग्रुप में हमारी, तो वो ग्रुप से पिक्स देख लेगा और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेगा हमारे साथ साथ में. क्वेश्चन नंबर 7. अकाउंटिंग इक्वेशन आपको बताइए अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है. अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. एसेट्स हमेशा इक्वल होती है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के. इसके बेस पे हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं. जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन होगा कैसे सॉल्व होगा, देखो बेटे देखो. Show the effect the following information on assets, liabilities and capital through accounting equation. किसके द्वारा? अकाउंटिंग इक्वेशन के द्वारा. तो चलो अकाउंटिंग इक्वेशंस का जो हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए फॉर्मेट बनाते हैं उस फॉर्मेट को बनाते हैं. आप भी अपनी सब कॉपी में एक साथ बनाओ, हमारे साथ साथ में बनाते चलो. तो चलो अकाउंटिंग का फॉर्मेट बनाते हैं. फर्स्ट कॉलम एसन, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर, नेक्स्ट कॉलम एसेट्स टोटल इज इक्वल टू एसेट्स, जिसमें सब कॉलम चलेंगे. एसेट्स में सारे एसेट्स का होगा टोटल जो इक्वल होगा नेक्स्ट टोटल के. नेक्स्ट टोटल किसका होगा? एक तो लायबिलिटीज एंड कैपिटल. और लायबिलिटीज के भी सब टॉपिक हो सकते हैं. ये इसका फिक्स मेथड है अकाउंटिंग इक्वेशन का. अकाउंटिंग इक्वेशन का फिक्स मेथड ये एसन, पर्टिकुलर, एसेट्स, टोटल इज इक्वल टू लायबिलिटीज, कैपिटल और टोटल. दोनों टोटल हमेशा क्या चलने चाहिए? इक्वल चलने चाहिए. देखिए टॉपिक नंबर फर्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. तो फर्स्ट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. एक कॉलम क्रिएट होगा किसका? एसेट्स में कैश का. और दूसरा कौन में किस में जाएगा? कैपिटल में जो पहले से क्रिएट है. तो कितना है? 1,20,000. तो 1,20,000 कैपिटल 1,20,000. हमारा इक्वेशन क्या बना?
कि कैश है 1,20,000, सिंगल एसेट्स है यानी एसेट्स का टोटल है 1,20,000 इज इक्वल टू जो इक्वल है लायबिलिटीज हमारे पास अभी क्रिएट नहीं है लेकिन कैपिटल है 1,20,000 तो लायबिलिटीज नील और कैपिटल 1,20,000 इट मींस टोटल पे कितना होगा 1,20,000 started business with cash. Number second, रेंट रिसीव, रेंट आपको रिसीव हुआ है तो रेंट रिसीव रेंट रिसीव एक बार जो ऑनलाइन स्टूडेंट है उनसे किसी से इसे पूछते हैं रेंट रिसीव किसमें आएगा। हाँ अलग बोलो रेंट रिसीव का क्या करोगे। यस सर। रेंट रिसीव को कैसे शो करेंगे हम अकाउंटिंग इक्वेशन में। कैश में इंक्रीज होएगा और रिसीव होगा तो क्या होगा और कैपिटल में, रेवेन्यू तो किसमें ऐड हो जाएगा कैपिटल कैपिटल में। ठीक हो गया बहुत अच्छे यस सर। वेरी गुड। यानी रेंट रिसीव हुआ तो हमारी रेवेन्यू मिली हमें तो एक तो कैश मिला कितना 10,000 प्लस बताया हुआ है रेवेन्यू रिसीव हो एक्सपेंसेस पेड हो प्रॉफिट हो लॉस हो किसको रिप्रेजेंट करता है ऑनर को तो अब रिसीव्ड है तो कैपिटल तो इंक्रीज होगी तो प्लस यहां 10,000 ट्रांजैक्शन कंप्लीट। न्यू इक्वेशन कैश कितनी हो गई 1,30,000 1,30,000 टोटल इज इक्वल टू लायबिलिटीज अभी भी नहीं है 1,30,000 एंड 1,30,000। नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड क्या है इन्वेस्टेड इन शेयर हमने शेयर में इन्वेस्ट किया तो देखो शेयर में इन्वेस्ट किया तो हमने क्या किया इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है एसेट्स जैसे मैंने गोल्ड को परचेज किया तो मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया गोल्ड मेरी एसेट्स हो गई जबकि कैश मेरा गया तो एसेट्स एक और क्रिएट हुआ जिसको क्या बोल देंगे इन्वेस्टमेंट। इसको शेयर भी बोला जा सकता है कि शेयर में इन्वेस्टमेंट है लेकिन मैंने तो इन्वेस्टमेंट का ही नाम लिख दिया कि ये इन्वेस्टमेंट है ठीक है ना। किसमें है इन्वेस्टमेंट इन शेयर कितना 1,000 है 50,000 तो कैश 50,000 गया बिजनेस से और इन्वेस्टमेंट 50,000 का आ गया बिजनेस में और इक्वेशन कंप्लीट। न्यू इक्वेशन कैश कितना है आपके पास में 80,000 इन्वेस्टमेंट 50,000 टोटल 130 इज इक्वल टू कैपिटल 130 और टोटल 130 आफ्टर ट्रांजैक्शन थर्ड our equation is equal और always equal ही रहना है वो भी कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 रिसीव्ड डिविडेंड रिसीव्ड डिविडेंड आपने डिविडेंड रिसीव किया रिसीव्ड डिविडेंड अब रिसीव्ड डिविडेंड
डिविडेंड का आप बताओ, देखिए बेटा जी, रिसीव्ड डिविडेंड, आपको रिसीव हुआ डिविडेंड कितने रुपीस? 5000। कैश में ऐड होगा, बिल्कुल कैश में ऐड हो गया, और क्या किस में ऐड होगा? कैपिटल में, क्योंकि आपके लिए क्या है? रेवेन्यू सोर्स, इनकम का सोर्स। तो ले चलते हैं इसको कैपिटल में 5000। तो अब न्यू इक्वेशन क्या बन गया? कैश है 85,000, इन्वेस्टमेंट 50,000, 1,35,000 इज इक्वल टू लाइबिलिटीज अभी भी कुछ भी नहीं है, बस कैपिटल है, वो कितनी है? 1,35,000। पॉइंट नंबर 4 बी कंप्लीट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागिनी 35,000। परचेज गुड्स, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब परचेज गुड्स किया, वो भी क्रेडिट में किया, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछते हैं किसी से, हाँ अनुष्का, अनुष्का शर्मा, अनुष्का शर्मा, गुंजन सैनी, अनुष्का शर्मा या गुंजन सैनी? गुंजन आवाज आ रही है मेरी? बताओगे आपने तो परचेज किया क्रेडिट में, किस किस में होगा प्लस माइनस? देखो गुड्स को परचेज किया तो एक एडिशनल कॉलम क्रिएट हुआ जिसका नाम होगा स्टॉक, क्योंकि गुड्स आएगा ना आपके पास स्टॉक। और क्रेडिट में इसका मतलब फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा, और जिसको फ्यूचर में पेमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर, यानी लायबिलिटीज। एक लायबिलिटीज में कॉलम हुआ क्रेडिटर्स, ठीक है। और अब कितने थाउजेंड का है? 35,000, 35,000। तो गुड्स 35,000 एंड क्रेडिटर 35,000। न्यू इक्वेशन, $85,000 क्या है? प्लस करना है 50, 35,000, और टोटल कितना हो जाएगा? 1,70,000 इज इक्वल टू क्रेडिटर 35,000, कैपिटल 1,35,000, 1,70,000। नेक्स्ट, पैड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। आपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पैड कर दिए। अब हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया? ड्राविंग्स। क्या हो गया? ड्राविंग्स, घर के काम में पैसा लगा दिया तो ड्राविंग्स हो गया। तो ड्राविंग्स हो गया तो एक तो कैश से लेस, और एक किस में से लेस हो जाएगा? कैपिटल में से। किस में लेस हो जाएगा? कैपिटल से। तो लिखो पैड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। कितना है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस?
7,000, तो कैश गया 7,000 और कैपिटल में से गया 7,000। न्यू इक्वेशन रेडी। $85,000 में 7,000 चला गया, कैश ऐड किया आपने, तो कितना बचेगा 78, इन्वेस्टमेंट 50, स्टॉक 35, टोटल 1,63,000 is equal to creditor 35 और कैपिटल 1,28,000 और 1,63,000 after topic number F. Next topic number sold goods for cash costing थी 10,000, जबकि सेल कितने में किया 14,000 में, तो 14,000 आपके पास कैश आया, जबकि गुड्स में से कितना चला जाएगा 10,000, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 4,000। प्रॉफिट कितना हो जाएगा 4,000। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट है sold goods for cash। sold goods for cash कितने में बेचा 14,000, तो आपके पास कैश तो आया 14,000। गुड्स कितने का था 10,000, तो गुड्स में से गया 10,000। आपको प्रॉफिट कितना हुआ 4,000। प्रॉफिट कितना हो गया 4,000 कैपिटल में प्लस। इक्वेशन कितना हो जाएगा कैश आपका 92,000, इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 50,000, स्टॉक 25,000 और इनका टोटल कितना हो जाएगा 1,67,000 इज इक्वल टू क्रेडिटर 35,000, 1,22,000 और 1,67,000। ये 7 टॉपिक्स हमने इसके अब तक क्लियर कर लिए। यहां तक बोलो किसी को कोई डाउट है तो पूछेगा। किसी को भी कुछ डाउट है तो यहां तक पूछ लेगा। कोई भी डाउट है तो इसमें कोई डाउट है किसी के? कोई डाउट है तो पूछ लो भाई।
यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो कॉपी, ये बोर्ड है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा, और जो लास्ट वाली इक्वेशन को है मैं कहाँ लिखूंगा? ऊपर लिख दूंगा, ठीक है? तो उसके बाद रनिंग कर देंगे नेक्स्ट। तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, किसी को कुछ पूछना तो पूछ लो। 1 2 3 4 5 6 7 में कोई डाउट है? कैसे प्लस हुआ, कैसे माइनस हुआ? ऑनलाइन स्टूडेंट कोई डाउट है तो पूछ सकता है, मैं बोर्ड को क्लियर कर रहा हूँ। कोई डाउट नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट लाइन है उसको मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों को रिपीट नहीं करना, आपको जस्ट उसके नीचे लिखते हुए जाना है। मैं रिपीट कर रहा हूं ऊपर, न्यू इक्वेशन कैश 92 50 25 और टोटल 167 is equal to capital 35, capital 1,32,000, total 1,67,000 और नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 8 क्या है? देखो, कैश पैड टू रागिनी, रागिनी को कैश पैड किया, तो कैश पैड टू रागिनी रागिनी कौन थी हमारी? क्रेडिटर थी। कितने थाउजेंड से? 35,000 से। पैड किया तो कैश कितना गया? 35,000। क्रेडिटर 35,000 और न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन क्या बना? कैश आपका कितना बच गया? 57, इन्वेस्टमेंट 50,000, स्टॉक 25,000, टोटल कितना हो जाएगा? 1,32,000 इज इक्वल टू क्रेडिटर नील और लाइफ कैपिटल 1,32,000 टोटल। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आपने बैंक में डिपॉजिट कराया, कितना थाउजेंड? 20,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कितना थाउजेंड जमा कराया? 20,000। तो बैंक में जमा कराया तो आपकी क्या बनी? एसेट्स। अब बैंक में आपका पैसा है, कितना थाउजेंड है? 20,000। तो एक एसेट्स और क्रिएट हुआ जिसका नाम क्या हो गया? बैंक। कैश गया 20,000 हमारे से, और वो कैश कहाँ आ गया? बैंक में। और इक्वेशन कंप्लीट। इसके बाद कोई इक्वेशन है? कोई इक्वेशन नहीं है, फिर तो क्या बोलेंगे? फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन क्या बची? कैश हमारे पास कितना होगा? 37,000, इन्वेस्टमेंट जो शेयर्स में कर रखा है वो कितना है? 50,000, स्टॉक 25,000
5,000, बैंक में कितना है 20,000 और टोटल कितना हो गया 1,32,000 इज इक्वल टू क्रेडिटर हमारे क्या है नील, कोई क्रेडिटर नहीं है, कैपिटल कितना है 1,32,000। इस तरीके से कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू 1,30,000 और क्वेश्चन क्या हुआ कंप्लीट। और क्वेश्चन को मैच कर लेना, नीचे कैश 37,000, शेयर जिसको हमने इन्वेस्टमेंट से शो किया है 50,000, गुड्स यानी स्टॉक 25,000, बैंक में 20,000 इज इक्वल टू 1,32,000 और आपकी जो लायबिलिटीज है वो तो नील है लेकिन कैपिटल है कितना 1,32,000 तो इज इक्वल टू 1,32,000 और क्वेश्चन क्या हुआ कंप्लीट। ऐसे क्वेश्चन क्या हो गया लास्ट में लाइन ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका अकाउंटिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो कल से अकाउंट की क्लास लगेगी नहीं तो क्यों ना हम कुछ क्वेश्चंस ज्यादा कर लें, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप उनको कर सको, घर पे आपके होमवर्क हो जाएगा और नेक्स्ट जब मंडे से होगा तो हम नया ही टॉपिक पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी 3 दिन से इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन से टॉपिक चल रहा है। मुझे लगता है अच्छा खासा तैयार भी है, फिर भी हम हर टॉपिक पे डिस्कशन कर लेते हैं और आप उन क्वेश्चन को कर लेना और बाय द वे फिर भी नहीं आए तो कोई ऐसा नहीं है कि हमें तो मंडे को नया स्टार्ट करना है, हम मंडे को रिवाइज कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, वापस से क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, शो द इफेक्ट ऑफ द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करना है एक क्वेश्चन, देख लेना अगर आपके पास क्वेश्चन बुक अवेलेबल है जब तो कोई टेंशन नहीं है, बुक अवेलेबल नहीं है तो पिक भेज दूंगा मुझे, आप मैसेज कर देना सर बुक नहीं है, पिक सेंड कर देना और बाय द वे है तो कोई टेंशन नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, मनोज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश गुड्स एंड बिल्डिंग। तो एक तो किससे स्टार्ट हुआ कैश एसेट्स में, एक क्या लिख दिया गुड्स यानी क्या नाम लिख देना स्टॉक, एक बिल्डिंग तो क्या नाम लिख देना बिल्डिंग, तीनों में डिजिट्स आएंगी और उन तीनों का प्लस किसमें आ जाएगा कैपिटल, किसमें आ जाएगा। फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट। सेकंड, ही परचेज गुड्स फॉर कैश, इसने गुड्स परचेज किया तो कैश में से लेस और स्टॉक में ऐड, कैश में लेस और स्टॉक में ऐड। नेक्स्ट, ही पेड गुड्स कॉस्टिंग है 20,000 और उसको कितने में किया है 35,000 में उसको सेल कर दिया। तो आप गुड्स में से कितना 35,000 किस में ऐड करोगे कैश में, इसमें ऐड कर दोगे, जबकि गुड्स में से कितना लेस होगा 20,000, 15,000 किस में दिखाओगे प्रॉफिट में, किस में दिखा देना प्रॉफिट में, खत्म। नेक्स्ट, ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, उसने राहुल से गुड्स परचेज किया 55,000 का, कहीं भी कैश का नहीं बोला, इट मींस वो कैसे परचेज किया क्रेडिट, क्रेडिट में परचेज किया तो लायबिलिटीज में कॉलम बन जाएगा जिसका नाम क्या होगा क्रेडिटर। तो एक तो किसमें ऐड करोगे गुड्स 55,000 परचेज किया, एक किसमें शो कर दोगे क्रेडिटर्स में, एक क्रेडिटर में शो कर देना। नेक्स्ट, ही सोल्ड गुड्स टू वरुण कॉस्टिंग 52,000 लेकिन बेचा कितने में 60,000 में, ये सेल किया है और क्रेडिट तो एक एसेट्स में क्रिएट होगा क्या डेटर्स, कौन क्रिएट हो जाएगा स्टॉक में से कितना लेस करना 52,000, जबकि उसको सेल कितने में किया है 60,000, डेटर्स में कितना दिखा देना 60,000 और 8,000 का क्या हो गया प्रॉफिट, किसमें प्लस करना कैपिटल में, किसमें प्लस कर दोगे कैपिटल में। नेक्स्ट है, he paid cash from Rahul in full settlement
53,000, राहुल को 53,000 फुल सेटलमेंट में दिया है, जबकि नेक्स्ट इससे ऊपर जो टॉपिक था उसमें राहुल हमारे कितने रिसीव करना चाहिए था 55, सेल कितना किया 53, तो कैश में से कितना लेस होगा 53, जबकि क्रेडिटर में से 55, 2000 का प्रॉफिट किसमें प्लस कैपिटल में प्लस। ओके, नेक्स्ट है सैलरी पेड बाय हिम, सैलरी पेड तो कैश में से लेस और किसमें से लेस कैपिटल में से लेस। नेक्स्ट रिसीव्ड कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट 59,000, तो डेटर्स है 60,000 का, रिसीव कितना हुआ 59,000, तो कैश में कितना प्लस करो 59, डेटर्स में से कितना लेस करो 60 और कैपिटल में से कितना लेस कर दो 1000, आपको लॉस हो गया 60,000 की जगह 59,000 रिसीव हुआ है। नेक्स्ट रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग यानी आपने पेमेंट नहीं किया, तो रेंट आउटस्टैंडिंग ब्लैक में कॉलम बनेगा, रेंट आउटस्टैंडिंग का अमाउंट लिखोगे और किस में से लेस कर दोगे कैपिटल में से, किस में से लेस कर देना कैपिटल में से। नेक्स्ट प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस आपकी एसेट्स होती है, एक कॉलम क्रिएट होगा एसेट्स में प्रीपेड, एक तो कैश रिसीव हो गया प्रीपेड, प्रीपेड यानी चुकाया है, एक तो कैश में से लेस हो गया, कैश में से क्या हो गया लेस, और प्रीपेड में अमाउंट लिख दी जाएगी। क्लियर है, बस इतना ही करना है। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड बाय हिम, कमीशन रिसीव हुआ कैश में प्लस कैपिटल में प्लस। नेक्स्ट अमाउंट विड्रॉ बाय हिम फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ कर लिया, एक तो कैश में से लेस और एक किसमें से लेस कैपिटल में से लेस। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लग गया, तो एक तो बिल्डिंग में से लेस और एक किसमें से लेस कैपिटल में से लेस। नेक्स्ट फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड, और कैपिटल इन्वेस्ट किया उसने 50,000 का, तो 50,000 का और कैपिटल इन्वेस्ट किया तो कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम राखी, आपने राखी से गुड्स परचेज किया, वो भी किसमें क्रेडिट में, क्योंकि कैश का नाम नहीं है, तो एक तो गुड्स में प्लस कर देना यानी स्टॉक में प्लस कर देना, और एक नया क्रेडिटर जो आपका था ना उसमें नीचे फिर से लाइन लिख देना, क्योंकि क्रेडिटर्स क्या होते हैं जिससे भी खरीदते हो क्रेडिट में वो सारे क्रेडिटर बन जाते हैं, वापस एक नया अकाउंट क्रिएट मत करना, एक बार क्रेडिट बना था वो नील हो गया उसमें फिर से अकाउंट आ जाएगा और क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट। बड़ा क्वेश्चन है, मजा आएगा क्वेश्चन करने में, आप तक आपने जितना क्वेश्चन किया है उसको सबको समझ आ जाएगा। अगर 8 का क्वेश्चन जिसने सॉल्व किया इट मींस उसको अकाउंटिंग इक्वेशन रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसको मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा, आप सेल्फ करके लेके आओ, क्योंकि काफी 8 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं, कम से कम एक ऐसा क्वेश्चन जिसको मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा आपके लिए, आप सेल्फ करो। बाय द वे कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से बोल देना कि इस टॉपिक को बताओ, मैं पर्सनली बताऊंगा सभी को, लेकिन ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाने वाला। क्वेश्चन नंबर कौन सा नहीं करवाऊंगा 9, वो आपका टास्क है। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय। 9 क्वेश्चन कर लोगे, 8 का तो सारा डिस्क्राइब कर लीजिए।